जो मस्जिद बन रही है इससे क्या फायदा होगा गाँव? बहुत फायदा होगा। पहला तो नमाजी होंगे, लोग आएंगे, नमाज पढ़ेंगे। हाँ। और क्या होना चाहिए। 5 एकड़ जमीन मिली है, मजाक बन के रह गया। मेरा भाई चल रही, रोज क्रिकेट खेल रहे हैं इसके अंदर। और केवल 1 और 2 बोर्ड टांग दिया गया है यहाँ पर कि भैया ये मस्जिद हम बनाने वाले हैं। मोदी का राज में ऐसे बर्बादी होगा। अच्छा, ये बर्बादी है। सुनिए, बात तो करिए। क्या बात है, मस्जिद तोड़ो, मंदिर बनाओ। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, यही है। कहीं विकास का दरिया बहती चली जा रही है। हाँ। यहाँ छींटा तक भी नहीं है। राम मंदिर बनने से खुश हैं? बहुत कुछ है। कितने का रोजी रोटी चलेगा। कि बाबरी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी, आप भी इस चीज को मानते हैं? बिल्कुल जिंदा रहेगी। शासन प्रशासन लग के उसको बनवा रहा है। ये क्या चीज है? क्यों दिया गया इसको जमीन? न देते 5 एकड़ ये भी न देते। मैप में जैसे दिखाया गया बड़ा भव्य मस्जिद बनाने की तैयारी, वहीं दूसरी तरफ जब मैं आता हूँ तो वहाँ पे भैंस चराने के अलावा आप देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वो देखिए ना, ये कुछ किसको देंगे ये दोष? दोष किसको देंगे। मैं अपना दोष है। काम कब तक शुरू हो जाना है? तकनीकी मामला गड़बड़ हो गया तो ये नक्शा रद्द किया गया। उस वाले नक्शे से बनेगा, क्योंकि जो नक्शा पास करने वाले हैं अभी तक यहाँ तो आए नहीं। 4 साल 5 साल लगा रहे हैं। हाँ। और किसी चीज का अगर नक्शा बनाना हो तो उनको 2 महीना 1 महीने में बना के नक्शा दे रहे हैं। क्या कर रहा है सरकार से पूछा जाए। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं उस जमीन पे खड़ा हूं जो जमीन बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अलॉट की गई गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। एक तरफ हम कहे तो, एक तरफ अगर आप जाएंगे अयोध्या में तो वहां पर भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन जो जमीन मस्जिद के लिए अलॉट की गई, हम वहां की हकीकत देखने के लिए पहुंचे कि वहां पे कितना अच्छे से काम हो रहा है। जो बड़े बड़े अस्पताल बनाने की बात की गई थी उसका क्या काम हो रखा है, वो सारी चीजें देखने के लिए हम आए। तो हमने यहाँ पर पाया कि यहाँ पर मस्जिद तो बाद में बने, यहाँ पे पहले भैंस जो है वो चारा खा रही है और पीछे की तरफ बच्चे गिल्ली डंडे खेल रहे हैं और केवल 1 और 2 बोर्ड टांग दिया गया है यहाँ पर कि भैया ये मस्जिद हम बनाने वाले हैं। और कौन से जन्म में बनाएंगे ये नहीं बताया उन्होंने। आइए बात करते हैं। चचा, क्या नाम हुआ चचा? मोदी का राज में ऐसे बर्बादी होगा। अच्छा, ये बर्बादी है। सुनिए, बात तो करिए। ये जो मस्जिद बन रही है इससे आपके गांव के लोग खुश हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या फायदा होगा गांव? बहुत फायदा होगा। पहला तो नमाजी होंगे, लोग आएंगे, नमाज पढ़ेंगे। हाँ। और क्या होना चाहिए। लेकिन कई मुस्लिम स्कॉलर्स जो है वो कह रहे हैं कि ये तो एक तरीके से हमारे धर्म की तौहीन है कि वहाँ पे मस्जिद तोड़ दी गई और यहाँ पे बनाने के लिए जमीन दे दी गई। ये तो सरकार की बात है भाई, जहाँ बन जाए वहीं ठीक है। हाँ। या बना देंगे और अच्छा बात है। अच्छा। ये तो अभी दिल्ली में भी कैटो मस्जिद टूट रहा है। अच्छा। हाँ, टूट रहा है कि नहीं टूट रहा? सुने, नीचे होटल है, ऊपर नमाज होता है, इतना बहुत पुराना से उसको तोड़ने से 2-3 मस्जिद में उनका किनका नेता का घर के पास है ये वगैरह, ये सब क्या बात है। मस्जिद तोड़ो, मंदिर बनाओ, ये सब। अच्छा, और एक तरफ देखिए राम मंदिर बनने से वहाँ पे डेवलपमेंट एकदम दिख रहा है अयोध्या में कि कितना ज्यादा साफ सड़कें, लंबी चौड़ी सड़कें। और यहाँ एक तरफ, दूसरी तरफ जब हम देखने आते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं देखने को। हाँ, देखिए हमारा कहने का मतलब ये बहुत दिन से सुने भाई, ये मस्जिद बनेगा, बनने का कोई बात ही नहीं है। तो जल्द से जल्द काम। जमीन आज से 2 साल पहले दे दी गई और आज यहाँ पे कोई काम नहीं। हाँ, ये बात हो रहा है ना, इसका कोई समस्या निकले। अच्छा, राम मंदिर बनने से खुश है? बहुत कुछ है। कितने का रोजी रोटी चलेगा। हाँ। और अच्छी बात है ना, हमें इतराज थोड़ी है। एतराज नहीं है? नहीं, हमें इतराज कुछ नहीं। हमें क्या है, हमको तो खट के 10 रुपया कमा है। अच्छा। मस्जिद बन जाए बहुत अच्छी बात है हम लोग की। वहाँ मंदिर बन जाए, यहाँ मस्जिद बन जाए, लोग ऐसा नहीं, जहाँ सरकार को अच्छा लगे, जनता को खुश लगे। हमारा क्या है, हम बोल देंगे ये बना दो तो बना देंगे, जनता भी खुश रहे। लेकिन मैप में जैसे दिखाया गया बड़ा भव्य मस्जिद बनाने की तैयारी, वहीं दूसरी तरफ जब मैं आता हूँ तो वहाँ पे भैंस चराने के अलावा आप देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। वो देखिए ना, ये कुछ किसको देंगे ये दोष? दोष किसको देंगे, मैं अपना दोष है। यहाँ पे देखिए और भी लोग यहाँ पे हैं। क्या लगता है भाई साहब, काम कब तक शुरू हो जाना है? जनवरी फरवरी में चालू हो जाएगा। जनवरी फरवरी में? जनवरी तो आज से अब तो हो ही गया है। फरवरी में सुनाई पड़ रहा है, फरवरी तक हो जाएगा। अच्छा। मस्जिद बनकर कितने समय में जाएगा? अब ये तो नहीं, कई लोग इसमें कह रहे हैं हम तो अब उम्मीद भी खो चुके हैं यहाँ पे मस्जिद बनेगा भी कि नहीं। 3 साल पहले जमीन अलॉट हो गई, दूसरी तरफ राम मंदिर बन के तैयार होने को है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, इस तरफ कोई काम ही नहीं हुआ। अब जो सुन्नी वक्फ बोर्ड जो जमीन पाई है यहाँ पे, हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हाँ। तो जो इसमें नक्शा का कुछ मामला चल रहा था। अच्छा। तो नक्शा जो है विकास प्राधिकरण को दिया गया था पास करने के लिए। तो यही नक्शा जो सामने आप देख रहे हैं, हाँ। यही नक्शा बन के तैयार हुआ था। अच्छा। तो कोई कारण बस ये नक्शा जो है कुछ इसमें खराबी आ गई या कोई तकनीकी मामला गड़बड़ हो गया तो ये नक्शा रद्द किया गया। फिर सामने जो नक्शा लगा हुआ है वो अच्छा, अब उस वाले नक्शे से बनेगा, क्योंकि जो नक्शा पास करने वाले हैं अभी तक यहाँ तो आए नहीं। हाँ। जब वो आएंगे जमीन के
पैमाइश करेंगे तो इसी हिसाब से वो अपना जो नाप देंगे वहाँ विकास प्राधिकरण को, हाँ। तो इसी हिसाब से नक्शा बनाया जाएगा। अच्छा, चलिए एक खास बात मैं और आपको दिखा दूं कि मस्जिद जो बनाने की तैयारी है वो इस हद तक चल चुकी है कि जिस लोहे पे एक ये पोस्टर लगाया गया था, ये नक्शा लगाया गया था, वो लोहा भी अब जंग खा करके हैरान हो चुका है कि मस्जिद कब बनेगी, और यहाँ मस्जिद बनाने की तैयारी नहीं हो रखी है। सोचिए कि एक तरफ राम मंदिर भव्य तरीके से बन करके तैयार हो गया है, वहाँ के लोग एकदम खुश है कि वहाँ पे रोजगार में अब तेजी आ रही है, सारी चीज़ों में तेजी आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप मस्जिद देखने के लिए, बाबरी मस्जिद का जायजा लेने के लिए लोग पहुँचते हैं, मीडिया कर्मी यहाँ पर लगातार आते हैं कि उस तरफ की तैयारी तो हमने देख ली, जरा इस तरफ की तैयारी देखने को आ जाए, तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को नहीं मिलता है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करके आप उधर दिखाइए, आपको कुछ भैंसें चरती हुई दिखेंगी, यहाँ पर बकरियां चरती हुई दिखेंगी, और बस यहाँ पे कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। और तैयारी के नाम पे अगर आप देखेंगे तो ये गिट्टी गिरी हुई है, और ये गिट्टी भी मेरे हिसाब से किसी प्राइवेट आदमी नहीं गिरवा रखी है, ये मस्जिद के लिए भी नहीं गिरी होगी जहां तक मुझे लगता है। इससे अधिक यहाँ पे आपको मस्जिद की और कोई तैयारी नहीं देखने वाली है। अब आप सोचेंगे मस्जिद के लिए जमीन कितनी अलॉट की गई है, तो आप जहां जहां तक ये फेंसिंग लगी हुई देख रहे हैं, ये सारी की सारी फेंसिंग के चारों ओर अंदर अंदर जो आप ये जहां पे खेती नहीं आपको दिख रही है, वो जमीन मस्जिद के लिए अलॉटेड है। और यहाँ पे देखिए जो नमाजी खुश हो रहे थे, एक तरफ वहाँ पे ओवैसी साहब कह रहे थे कि भाई साहब यहाँ पे हमें ज़मीन मिलना एक तरीके से हमारे इस्लाम की तौहीन है, लेकिन तौहीन होने के बावजूद भी जब आपको ज़मीन मिल गई है तो आप अपना सामर्थ्य दिखाएं, आगे बढ़ करके दिखाएं कि भाई साहब हम यहाँ पे मस्जिद के हद तक तैयार करके दिखाएंगे, वो आपको हकीकत में नहीं होता हुआ दिखेगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं? विकास प्राधिकरण वाले नक्शा बनाने में 4 साल 5 साल लगा रहे हैं। हाँ। और किसी चीज का अगर नक्शा बनाना हो तो उनको 2 महीना 1 महीने में बना के नक्शा दे रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है? ये सरकार से पूछा जाए या विकास प्राधिकरण से पूछा जाए तो कि क्यों नहीं दे रहे हैं? कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि सरकार भी इसमें बार बार दखल दे रही है। बिल्कुल दखल दे रही है। अगर दखल देना होता तो जमीन क्यों देती? अगर आपको ऐसा लगता है कि वो एक तरफ कर रहा है, ये या मोदी या योगी थोड़े सरकार जमीन दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट दे रही है। हाँ। तो अब आप ये चीज, सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं लगता है कि इसमें यार देखें आके जिसने फैसला दिया नाम से बाबरी मस्जिद का, ये रंजन गोगोई साहब थे, इन्होंने फैसला दिया, क्या ये संज्ञान में नहीं ले सकते कि जो हमने 5 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद को दिया उस पर क्या है मामला, क्या चल रहा है? ये जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, यही है जो आप लोग दिख रहे हैं। कहीं विकास का दरिया बहती चली जा रही है, यहाँ छींटा तक भी नहीं है। अच्छा, वहाँ विकास की दरिया बहती चली जा रही है, छींटा तक भी नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि देखिए वहाँ पे मंदिर के लिए ज़मीन अलॉट की गई, रंजन गोगोई साहब थे जैसा आपने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। वहाँ पे विकास की दरिया इसलिए भी शायद बह सकती है क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने उसके ऊपर लगातार संज्ञान लिया, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने हमेशा कार्य करके दिखाया कि भैया अब हमारा मंदिर इस तारीख तक हमको चाहिए, और अपना पूरा तैयारी चल रहा है। कारसेवकपुरम अगर आप जाएंगे, अलग अलग देश से वहाँ पे लोग आ रहे हैं देखने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आए तो आपको लगता है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड उतना ज़्यादा काम कर रहा है जितना उसको करना चाहिए? बिल्कुल, सुन्नी बहुत एक्टिव है यहाँ पे, लेकिन जब सरकार का कोई अगर आप राम मंदिर की तरफ जाएंगे सर, आपको विश्व हिंदू परिषद के 100 आदमी वहां दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे सुन्नी वक्फ बोर्ड का एक आदमी नहीं दिख रहा। नहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के आदमी हैं, सब खड़े हुए हैं, हम ही लोग सुन्नी वक्फ बोर्ड के आदमी हैं। अच्छा, जैसे सुन्नी जमात के हम लोग हैं यहाँ पे। हाँ। जो आपको सवाल करना हमसे करिए। हाँ, तो बताइए क्यों नहीं बन रहा है मस्जिद? लोग परेशान है ना सर। आपने कहा कि हॉस्पिटल बनेगा, आपने कहा कि यहाँ स्कूल कॉलेज बनेगा, हम लोग इस गांव को डेवलप कर देंगे एक मस्जिद से, आज वो नहीं दिख रहा है। जब भैया यहाँ का जब विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के लिए दिया गया, हाँ। तो इतना लेट बनता है कहीं नक्शा। हमारे लोग जो बड़े लोग हैं हमारे, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के सदस्य लोग हैं, लोग तो जाते हैं वहाँ पे, कोई ना कोई रास्ता उनको बता दिया जाता है कि ये अभी इसमें ये कमी है, फला कमी है, ढिमका कमी है, तो ये सब कमी निकाली जाती है। क्योंकि ये सुन्नी वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, ना कि करना विश्व हिंदू परिषद बनवा रहा है इसको। अगर विश्व हिंदू परिषद इसको बनवा दो तो भी बन के तैयार हो जाता। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि सरकार और प्राधिकरण जो है वो किसी एक तरफ झुक करके काम कर? बिल्कुल कर रही है। अच्छा, यही तो विकास है सबका भाई, जनता का यही विकास है जो आप देख रहे हैं कि एक तरफ पूरा चरमरा के पूरी तरीके से पूरा शासन प्रशासन लग के उसको बनवा रहा है। हाँ। ये क्या चीज़ है? क्यों दिया गया इसको ज़मीन? ना देते, 5 एकड़ ये भी ना देते। किस लिए दे दिया भाई? खाली बस एक पेपर में लिख दें कि हाँ 5 एकड़ ज़मीन इनको मिली है, ये 5 एकड़ ज़मीन लेके क्या करेंगे इसको हम लोग? काम हो रहा है नहीं?
कहाँ काम हो रहा है? भाई चल रही, रोज क्रिकेट खेल रहे हैं इसके अंदर। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो बयान देते हैं कि ये ज़मीन मिलने से हमारे इस्लाम की उल्टा तौहीन की गई है। बाबरी तोड़ करके एक मस्जिद के तोड़ने पे दूसरी मस्जिद हम नहीं बना सकते हैं, हमारे लिए तौहीन के बराबर है। सही कह रहे हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं वो, जो भी कहे होंगे मीडिया में तो बहुत सोच समझ कहे होंगे, या कुरान और हदीस के बीच में आके तब कहे होंगे ये। उनकी बात से हम सहमत हैं। अच्छा, एक बात और कहते हैं कि बाबरी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी, आप भी इस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल जिंदा रहेगी, ता क़यामत तक जिंदा रहेगी। जब तक हम लोग यहाँ जिंदा रहेंगे तब तक हमारे लोग के दिल में रहेगी बात। अच्छा, ऐसे में कई लोगों का सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि जो ज़मीन अलॉट की गई है, यहाँ पे जो मस्जिद बनेगी उसका नाम बाबरी ना होकर के कुछ और होना चाहिए, क्योंकि बाबर की निशानी इस भारतवर्ष में नहीं चलनी चाहिए। मस्जिद का नाम तो रख लिया जाए कोई भी। बाबरी नाम से आप खुश होंगे? क्या अब इसमें क्या बताएं? बाबरी नाम जो यहाँ पे देखिए, बाबरी मस्जिद वहाँ बनती तो बाबरी मस्जिद नाम है तो अच्छा रहता। अब जब बाबरी मस्जिद तोड़ के और यहाँ ज़मीन 5 एकड़ ज़मीन दे दिया गया तो यहाँ कोई भी नाम रख दो, नाम रखने में क्या जाता है, रखें नाम। अच्छा, बाबरी नाम रखा जाना चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। अब ये इसमें हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, रखना चाहिए नहीं। अगर बाबरी मस्जिद वहीं बनती जहाँ थी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि बाबरी नाम आपके हिसाब से ठीक है, क्योंकि बाबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत को खत्म करने की हम आपको बता दे रहे हैं कि अगर बाबरी मस्जिद बनती, जिसे यहाँ बनवा रहे हैं, तो जिसे जहाँ पे थी अगर वहाँ पे वहीं थी तो वहीं ज़्यादा अच्छा था बाबरी मस्जिद। अगर यहाँ बाबरी मस्जिद के नाम से ज़मीन दे रहे हैं तो बाबरी मस्जिद के नाम ना रखे, कोई और नाम रखे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और वीडियो देखी थी, इसी सड़क पे खड़े होकर के एक मुस्लिम चाचा ने कहा था कि भाई साहब बात ऐसी है, जब यहाँ पर अगर मस्जिद बन भी जाएगी तो हम लोग उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब उस मस्जिद का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो वही इम्पोर्टेंट है। मस्जिद देखिए सब एक जैसी है, मस्जिद में जाना ना जाना किसी को, जो आएगा उसको भगाया नहीं जाएगा, जो नहीं जाएगा उसको क्या करेंगे, ज़बरदस्ती किसी को लेकर जाया नहीं जा सकता। हॉस्पिटल जो बनने की बात चल रही है, कितने हज़ार बेड का हॉस्पिटल होगा? 2000 का है, 2400 का 2000 का। अच्छा, 2000 बेड का हॉस्पिटल होगा। कब तक बन के तैयार हो जाएगा? जैसे अभी आपने बताया कि आप सुन्नी वक्फ बोर्ड से आते हैं, फरवरी से काम शुरू हो जाएगा, बन के कब तक तैयार? जब तक नक्शा नहीं बनेगा तब तक यहाँ 1 इंच कुछ खुदाई नहीं होगी, ना कुछ बनेगा। ये सारा नक्शा के ऊपर है विकास प्राधिकरण, जितनी जल्दी नक्शा बना के दे देगी उतना जल्दी यहाँ काम चालू स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब अभी समझे कि ये जो मस्जिद है वो केवल एक विस्मयादिबोधक चिन्ह बन के रह गया? ये चिन्ह बना ही है। अच्छा, हाँ, दुख होता है ये सब देख करके कि बना हुआ है, ये खेल का मैदान है। ये यहाँ हम लोग सब लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, पेट भी कम करते रहते हैं, क्रिकेट खेलो पेट कम। अच्छा, ये ज़मीन केवल अब एक खेल का मैदान बन के रह गया। और क्या, खेल का मैदान है ये। आप जब से आए देखें, कोई बच्चा गुल्ली डंडा खेल रहा होगा, कोई क्रिकेट खेल रहा होगा, कोई क्या खेल रहा होगा। बड़े पते की मजाक बन के रह गया है। ये जो 5 एकड़ ज़मीन मिली है मजाक बन के रह गया। रोज़ आप जैसे मीडिया लोग आते हैं, रोज़ डेली कोई ना कोई बयान यहाँ चलता ही रहता है। देखिए, ये मुस्कुराहट में भी मुझे एक दुख देखने को मिलता है अगर हकीकत में हम देखें, क्योंकि एक तरफ जब आपको ज़मीन दे दी जाती है लेकिन उसके बावजूद भी जब कार्य ना शुरू हो तो इसी प्रकार का जनता के अंदर एक रोष देखने को मिलता है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है? एक तरफ हो रहे विकास को लेकर के और दूसरी तरफ इस विध्वंस को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।